हेलो स्टूडेंट, तो मैं आपके लिए लाया हूँ फर्स्ट चैप्टर की जो आगे की एक्सरसाइज थी हमारी क्वेश्चन नंबर एस से उनको जो कंप्लीट नहीं हुई थी। उसमें आपको ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब के बारे में पढ़ना है। तो मैं ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव को आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, फिर मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ ट्रांसिटिव के लिए। ट्रांसिटिव जो वर्ब है मैं ले रहा हूँ जैसे आई प्ले, मैं खेलता हूँ। तो आप उससे पूछेंगे कि आप क्या खेलते हैं, तो मैं कहूंगा आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। तो ये जो वर्ब है इसको क्या है, अपना मीनिंग पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत है। इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसिटिव वर्ब। क्या कहेंगे, ट्रांसिटिव वर्ब। क्लियर है। और अगर मैं कुछ ऐसा एग्जांपल लूं, आई स्लीप करके, मैं सोता हूं, तो मुझे क्वेश्चन क्या बनेगा, मैं क्या सोता हूं या आप क्या सोते हैं, क्वेश्चन नहीं बन रहा है। मतलब इसको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, देन इट इज इंट्रांसिटिव। क्या होगी ये, इंट्रांसिटिव वर्ब। इसी तरह के आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, उन्हें सॉल्व कर लेते हैं। लगा माय आंट बॉट मी अ बैग, मेरी आंट ने मुझे एक बैग दिया। तो क्या दिया, अ बैग, दैट इज ट्रांसिटिव। अब लगा द गर्ल डांस ब्यूटीफुली, गर्ल डांस जो है वो ब्यूटीफुली करती है। गर्ल डांस क्या करती है, तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, दैट इज इंट्रांसिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी वेंट टू द सर्कस, हम सर्कस गए। तो आप क्या गए, क्वेश्चन नहीं बन रहा है, दैट मीन्स इट इज इंट्रांसिटिव। आई कैन प्ले टेनिस, मैं टेनिस खेल सकता हूं। तो आप क्या खेल सकते हैं, टेनिस। ये क्या है, ट्रांसिटिव। शी सिंग्स इन द कोयर, वह कोयर में गाता है। तो वह क्या गाता है ना, तो ये क्या होगी, ट्रांसिटिव होगी। क्लियर है। नेक्स्ट फिर लिखा वी फाउंड अ ब्रीफ केस, हमें एक ब्रीफ केस मिला, हमें एक ब्रीफ केस मिला। तो आपको क्या मिला, एक ब्रीफ केस। क्लियर है। तो ये क्या होगी, ट्रांसिटिव होगी। अगर इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है तो वो क्या होगी, ट्रांसिटिव वर्ब होगी। इसको आप फिर से देख लें। 5th नंबर लिखा है सी सिंग्स इन द कोयर, वह कोयर में गाता है। कोयर का मतलब होता है एक बैंड, एक समूह जहां वो मिलकर गाता है। तो वो क्या गाता है, तो क्वेश्चन बन सकता है। तो ये क्या होगा, ट्रांसिटिव होगा। आपको कुछ क्वेश्चन हो रहे हैं, क्वेश्चन नंबर आई, जहां आपको कुछ यूज बताने हैं, फ्यू, लिटिल, लेस के। तो आपको मैं फ्यू और अफ्यू में और लिटिल में थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ। देखो फ्यू जो है वो काउंटेबल के लिए यूज होता है, लिटिल जो है वो अनकाउंटेबल के लिए होता है। फ्यू और लिटिल का मतलब बहुत, मतलब ना के बराबर होता है, मतलब नेगेटिव मीन्स। फ्यू का मतलब होता है नेगेटिव और लिटिल का मतलब भी नेगेटिव कह लो आप। मतलब कोई भी चीज के लिए लगा रहा है आप, वो बिल्कुल ना के बराबर है। और अफ्यू और आ लिटिल का मतलब क्या होता है, अफ्यू और आ लिटिल का मतलब, इसका मतलब होता है पॉजिटिव मीनिंग, मतलब कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत है। इसका मतलब भी बहुत कम ही होता है, लेकिन कुछ ना कुछ है, ये ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं है। ठीक है, मतलब थोड़ी बहुत चीज तो है ही। और फ्यू और लिटिल का मतलब है ना के बराबर, बिल्कुल कहीं थोड़ा सा हो, बिल्कुल। तो आपको कुछ क्वेश्चंस हैं, आप उसको समझ पाए। जैसे लिखा वी हैड, लेस का मतलब होता है कम। ठीक है, तो वी हैड डैश पार्टिसिपेंट्स देन वी एक्सपेक्टेड, मतलब हम जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे हमें कम मिले। तो वी हैव लेस पार्टिसिपेंट आएगा यहाँ पर, कम के बारे में चर्चा होगी, मात्रा के बारे में चर्चा नहीं होगी। देखा आई हैव डैश सजेशन टू मेक, मेरे पास कुछ सजेशंस हैं बनाने के लिए, है ना। तो फ्यू सजेशन काउंट कर सकते हैं आप, जो भी सजेस्ट कर रहे हैं उन सजेशंस को, उन आइडियाज को आप काउंट कर सकते हैं। तो आई हैव फ्यू सजेशंस। लिखा है डैश पीपल नो ऑफ कोलकाता's ओरिजिन्स, मतलब कुछ जो लोग हैं वो जाने जाते हैं कोलकाता के ओरिजिन से, मतलब कुछ ना कुछ लोग तो हैं और लोगों को काउंट कर सकते हैं। तो अफ्यू आएगा, क्या आएगा, अफ्यू। लगा द डैश आई सी हिम, द डैश आई लाइक हिम। एक कहावत की तरह है कि मैं जितना, आप भी जब भी ऐसा यूज करेंगे जितना और उतना करके, तो मोर एंड मोर आएगा, द मोर एंड द मोर। जैसे कि द मोर आई सी हर, जितना मैं उसे देखता हूं, द मोर आई लाइक हर, उतना ही मैं उसे पसंद करता हूं। तो इस तरह से कोई क्वेश्चन है, द मोर आई सी हिम द मोर आई लाइक हिम,
है ना, जितना मैं उसे देखता हूँ उतना ही मैं उसे पसंद करता हूँ, तो मोर एंड मोर आएगा इसमें, यहाँ फिक्स है। देयर वॉज डेस डाउट अबाउट हिज रोल इन द क्राइम। देखो जो डाउट है वो काउंट नहीं कर सकते आप पहले तो यहाँ लिटिल आएगा, तो मुझे कुछ ना कुछ तो डाउट है, मतलब थोड़ा बहुत तो डाउट है ही, ना के बराबर नहीं है, मतलब उसकी जो क्राइम है, उसने जो क्राइम हुआ है उसमें थोड़ा बहुत तो मुझे डाउट है, तो मैं बोलूंगा देयर वॉज अ लिटिल डाउट, है ना, यानी आई हैव अ लिटिल डाउट अबाउट हिम। देखा डैश गुड मैन इज ऑल इट टेक्स टू चेंज द वर्ल्ड, मतलब कुछ व्यक्ति, अ गुड, अ फ्यू, मतलब ऐसे लोग जिन्हें हम काउंट कर पा रहे हैं, और कुछ ना कुछ तो है ही, थोड़े बहुत तो लोग हैं जो क्या कर सकते हैं, दुनिया को बदल सकते हैं, तो अ फ्यू आएगा, क्या आएगा, अ फ्यू। लगा वी कुड डू डैश टू कन्विंस हिम, मतलब हमें कुछ करना चाहिए, मतलब हमें थोड़ा बहुत कुछ करना चाहिए, मतलब ऐसी चीजें, इन चीजें जो करना, काम करना है वो काउंटेबल नहीं होता, अनकाउंटेबल होता है काम, तो वी हैव टू लिटिल या वी हैव टू डू लिटिल, कुछ भी लिख सकते हैं आप, वी कुड डू लिटिल टू कन्विंस हिम। व्हाई डोंट यू टेस्ट डैश बिट ऑफ द केक, बाइट ऑफ द केक, मतलब आप क्यों नहीं टेस्ट करते हैं, अब जब केक की बाइट लोगे तो कुछ ना कुछ तो लोगे ना, और काउंट नहीं कर सकते उसको, तो अ लिटिल बाइट आएगा, क्या आएगा, अ लिटिल बाइट। इसी तरह से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ सिलेबल प्रोनाउंस करके बताने हैं। जैसे आपको पहला क्वेश्चन दिया फोटोग्राफ, कौन सा क्वेश्चन दिया है, फोटोग्राफ, आपको इसमें बताने कितने सिलेबल है, हर एक वर्ड जो आप इंग्लिश में पढ़ते हैं उसमें वो सिलेबल में बांटा गया है। जैसे ये है, यहाँ फोटोग्राफ को आप कितनी बार प्रोनाउंस करेंगे, देखिए फोटोग्राफ, फोटोग्राफ, तो 3 टाइम्स किया आपने, तो इसमें 3 सिलेबल है। जैसे एक और लिखा है ब्रेवेडो, ब्रेवेडो, आपको पता चला ब्रेवेडो, 3 टाइम हो गया, 3 सिलेबल है। फिर लिखा है रेफरेंस, देखें आप इसको, रेफरेंस, 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 इसमें भी 3 सिलेबल है। जैसे मैं एक और ले लेता हूं, जैसे मैंने लिया 4th पेट्रोन, पेट्रोन, इसमें देखेंगे आप पेट्रोन, पेट्रोन, तो 2 सिलेबल वर्ड है। तो आप देख पा रहे हैं किस तरह से आप सिलेबल्स को डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरह से आपको ये सारे करने हैं। आपके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो पढ़ देता हूं मैं। जो लिखा है ऑर्गेनाइज अ ग्रुप डिस्कशन इन द क्लास अबाउट द स्ट्रगल्स ऑफ लाइफ एंड मैक्सिमम पॉसिबल वेज टू टैकल दोज डिफिकल्टीज। आपको एक ग्रुप, जब भी आप क्लास में आएंगे तो आपको क्या किया जाएगा, कई सारे बच्चों को बिठाकर आपको एक टॉपिक दिया जाएगा डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ, जो स्ट्रगल्स होते हैं जीवन में उनके बारे में, और आप उनको क्या करेंगे पॉसिबल वे, और आप उनमें कई सारी तरीके बताएंगे, वेज बताएंगे कि आप कैसे टैकल कर सकते हैं उन डिफिकल्टीज को, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर आपको नीचे आपको करना है कि राइटिंग स्किल है, राइट अ स्पीच ऑन अ टॉपिक लाइफ इज नॉट ऑलवेज अ बेड ऑफ रोजेस इन अबाउट 150 वर्ड। क्योंकि जीवन है वो हमेशा ही रोज यानी जो फ्लावर है गुलाबों का ही बिस्तर नहीं होता जीवन, बहुत सारी कठिनाइयां और परेशानियां भी आती हैं। तो इसमें जो टॉपिक है लाइफ इज नॉट ऑलवेज अ बेड ऑफ रोजेस का मतलब है कि जीवन जो है वो कभी भी मतलब हमेशा ही बेड ऑफ रोजेस नहीं होता, मतलब गुलाब के फूलों का बिस्तर ही नहीं होता, कभी कभी कांटे भी होते हैं, यानी कठिनाइयां भी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड एनी अदर पोएम रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एंड राइट डाउन इट्स समरी इन योर नोटबुक। यू कैन आल्सो राइट अ मैसेज इट कन्वेज। कहते हैं आप कोई भी एक विलियम वर्ड्सवर्थ की स्टोरी पोएम लें और उसकी समरी लिखें और उसमें जो आपको सिखाया गया है, ठीक है, मोरल ऑफ द स्टोरी, वो भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। और आपका एक चैप्टर जो है वो यहीं फिनिश होता है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे।